तो जैसा कि कल हम लोग इंट्रो लेक्चर लिए थे इलेक्ट्रोस्टैट का, है ना। मैंने बताया था कि चार्ज किसको कहते हैं और चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मोशन में अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब अगर वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। यहां तक हम लोग डिस्कस कर दिए थे, दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। आज हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर। क्लियर है, जैसा कल बताए थे आपको हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज पर। क्लियर है, आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सबसे पहला एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखिए इस एडिटिविटी ऑफ चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, आप एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर मान लीजिए डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट चार्जेस हैं। इस सिस्टम के अंदर ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट चार्जेस हैं। मान लीजिए यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 20 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 30 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे मान लीजिए -40 कूलम का चार्ज है। कूलम चार्ज का ऐसा यूनिट होता है। और यहाँ पे मान लीजिए -5 कूलम का चार्ज है। क्लियर है, तो इस सिस्टम के अंदर हम देख रहे हैं कि देयर आर वैरायटी ऑफ चार्जेस, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, कहीं पे नेगेटिव चार्ज है। तो एडिटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम होगा। इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम होगा। अलजेब्रिक सम कहने का मतलब आप जब सभी को ऐड करेंगे, सारे चार्जेस को ऐड करेंगे तो विद देयर अलजेब्रिक साइन, यानी अलजेब्रिक साइन को कंसीडर करते हुए हमको ऐड करना है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्लियर है, तो देखिए द चार्ज इफ अ सिस्टम contains variety of charges, variety of charges, variety of charges at different positions, variety of charges at different positions, at different positions, at different positions, at different positions, then the total charge of the system, 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 of the system, of the system, आप नोट्स बना सकते हैं। सिस्टम is the algebraic sum, is the algebraic sum, algebraic sum यानी प्लस और माइनस को कंसीडर करते हुए algebraic sum of all individual charges, of all individual charges, of all individual charges। क्लियर है ना। चलिए आइए इस जो एग्जांपल में दिखाए हैं इस सिस्टम का टोटल चार्ज आप निकाल सकते हैं। क्यू नेट सिस्टम का, आइए सबको अलजेब्रिकली ऐड कर देना है। तो 10 + 20 सॉरी 10 + 20 प्लस -40 प्लस 30 प्लस -5, है ना। इसको सिंपली ऐड कर दीजिए। तो 10 + 20 -40 प्लस 30 -5। चलिए प्लस 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 को साथ जोड़िए तो 30 20 50 10 60 और -40 -5 यानी -45 और 60 -45 यानी 15 कूलम, है ना। बताइए इस सिस्टम में नेट चार्ज कितना होगा, 15 कूलम। क्लियर है, इस सिस्टम के अंदर जो क्यू नेट होगा यानी नेट चार्ज दैट विल बी इक्वल टू 15 कूलम। क्लियर है बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसी को बोला जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। आप एटम को कंसिडर कर लीजिए, आयन को नहीं बोल रहे हैं, एटम को। अगर उसका एटॉमिक नंबर Z है तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी Z होगा
और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी z होगा। आइए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसी टॉपिक के अंदर if we consider an atom, अगर हम एक एटम कंसीडर करें विथ एटॉमिक नंबर z, अगर एक एटम कंसीडर करें विथ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू z, क्लियर है? तो उसमें प्रोटॉन की एटम लिए हैं, आयन नहीं लिए हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन z होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी z ही होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू z और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी क्वांटिटी उसमें z ही होगी, क्लियर है? और अब एक सिंबल बता देते हैं E, एलिमेंट्री चार्ज। E मतलब एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, E का मतलब एलिमेंट्री चार्ज। और आप जानते हो एलिमेंट्री चार्ज एक इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, क्लियर है? E का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e होगा और एक प्रोटॉन का चार्ज +e होगा, है ना? इस बात को भी याद रखिएगा। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये बराबर -e होगा, क्लियर है? और एक प्रोटॉन का चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल टू +e। अब आइए हम लोग एटम कंसीडर किए थे, तो एटम के अंदर प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। प्रोटॉन की क्वांटिटी z है और इलेक्ट्रॉन की भी क्वांटिटी एटम में z ही है। अब आप जान रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, पहले प्रोटॉन पे आइए, एक प्रोटॉन का चार्ज +e है, एक प्रोटॉन का चार्ज +e है, तो z प्रोटॉन का चार्ज +zd हो जाएगा, यानी एटम के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज +zd होगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन के प्रेजेंस की वजह से है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज इक्वल टू +zd, है ना? और अब टोटल नेगेटिव चार्ज इन एन एटम के अंदर, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -e, तो z इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -zd, तो ये बराबर -zd, क्लियर है? तो एटम के अंदर इतना पॉजिटिव चार्ज है और इतना नेगेटिव चार्ज है। और अभी मैंने कहा कि अगर एटम को सिस्टम मान लें और एडिटिविटी ऑफ चार्ज लगाएं तो टोटल चार्ज ऑफ एटम, दोनों चार्ज को अलजेब्रिकली ऐड करना होगा। सो टोटल चार्ज ऑफ एटम, एटम का टोटल चार्ज यानी Q नेट, है ना, ये बराबर +zd और फिर प्लस करके -zd ऐड करके देख लीजिए, zd -zd ये बराबर 0, यानी एटम में कोई नेट चार्ज नहीं है। इसीलिए तो आप कहते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। सो एटम इज न्यूट्रल। सो एडिटिविटी ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट से इस बात को विजुअलाइज किया जा सकता है, एटम इज न्यूट्रल। तो बच्चे आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज किसको कहा जाता है। कोई डाउट? एडिटिविटी ऑफ चार्ज का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज हुआ। सिंपली सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम उस सिस्टम का टोटल चार्ज होगा। सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम उस सिस्टम का टोटल चार्ज होगा।
आइए सेकंड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? ये वर्ड क्वांटाइजेशन, व्हाट डज इट मीन? कोई भी चीज अगर क्वांटाइज्ड है तो उसका क्या मतलब होगा? तो कोई भी क्वांटिटी अगर क्वांटाइज्ड है तो वो क्वांटिटी सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज को ही ले सकता है, मतलब नॉन कंटिन्यूअस वैल्यूज को, नॉन कंटिन्यूअस वैल्यूज को। बात फॉलो किए? क्लियर है? मतलब दो वैल्यू में गैप होगा, दो वैल्यू में ऑलवेज गैप होगा। बात फॉलो किए? क्लियर है? और हमेशा अमाउंट एक फिक्स्ड अमाउंट में होगा। बात आई समझ में? देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कभी हाफ, कभी 3/4 फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। वन लूज कर सकता है और वन के बाद एक बहुत बड़ा गैप है, उसके बाद वो दो ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। उसके बाद फिर वो 2 और 3 के बीच में भी बहुत बड़ा गैप है, फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन को ही लूज कर सकता है। मतलब फ्रैक्शन में यानी 1 और 2 के बीच में जितना भी नंबर्स आता है उन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज नहीं कर सकता है। बात फॉलो किए? तो इसका मतलब कि एनीथिंग दैट इज क्वांटाइज्ड कैन टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज रादर देन एनी वैल्यू, है ना? वो सारे वैल्यूज को नहीं ले सकता है, ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज को ही ले सकता है। बात आई समझ में? देखिए एनीथिंग दैट इज क्वांटाइज्ड, एनीथिंग या एनी क्वांटिटी लिखिए ऐसे अच्छे से, एनी क्वांटिटी that is quantized, any quantity that is quantized can take only discrete values rather than any value, है ना? any value वो नहीं ले सकता है, सिर्फ discrete values ही ले सकता है, discrete values rather than any value, क्लियर है? आइए, तो इसका मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड है तो चार्ज भी हर वैल्यू को नहीं ले सकता है। चार्ज की वैल्यू कोई भी अपने मर्जी से आप वैल्यू नहीं बोल सकते हैं। देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड रूल, है ना, फॉर द वैल्यू ऑफ चार्ज। क्लियर है? वो रूल क्या है? देखिए किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज डेवलप होता है, समझ गए, तो वो चार्ज एलिमेंट्री चार्ज ई का इंटीग्रल मल्टीपुल होगा। एलिमेंट्री चार्ज ये बताए थे ई, जिसकी वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो इस ई का इंटीग्रल मल्टीपुल होगा। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे 1e हो सकता है, 1 इंटीजर है, 2e हो सकता है, 2 इंटीजर है, 3e हो सकता है, ये भी इंटीजर है। इस तरह से 4e डॉट डॉट डॉट, यानी e का जो मल्टीपुल होगा वो इंटीजर होगा। बात फॉलो किए? आपको कोई कहे कि 1/2e पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? 3/4 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? आप नेगेटिव में भी आ सकते हैं, -1e हो सकता है, -2e हो सकता है, -3 हो सकता है, -1/2e, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। बात आई समझ में? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यहां पर यह हुआ कि द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज E, है ना? और एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू आपको याद रखनी है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? देखिए the charge on a body is always the integral multiple of E, क्लियर है? इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ E, और इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी फिनोमेना को आप बोलोगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? चलिए, तो ये तो क्वांटाइजेशन का एक सिंपल सा डिफिनेशन हुआ। आइए न्यूमेरिकल्स के लिए आपको दो फॉर्मूला यहां पर बताते हैं। अभी आपने देखा कि एटम के अंदर एक बैलेंस बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी सेम है, ठीक है, नंबर सेम है दोनों का। अगर मान लीजिए बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो अब तो एटम के अंदर एक इम्बैलेंस बन गया। प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, है ना। और इसका जस्ट उल्टा, अगर अगर उस एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, है ना, तो अब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में और बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। यानी ये एक कॉमन फंडा बना लीजिए कि अगर किसी सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। क्लियर है? तो आइए इस बात को पॉइंट में रखते हुए हम लोग दो फॉर्मूला देखते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए इफ अ बॉडी लूजेस, अगर बॉडी ने लूज किया इन एक यहां पर इंटीग्रल नंबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, पहले ही बता चुके हैं, तो उसकी क्वांटिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ऑलवेज काउंटिंग नंबर्स में होगा, 1 2 3 4 इस तरह से होगा। बात आई समझ में? इंटीजर्स में होगा। क्लियर है? तो अगर बॉडी ने लूज किया इन इलेक्ट्रॉन्स, बॉडी लूज कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, तो इलेक्ट्रॉन के लॉस करने पर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी चार्ज Q बराबर हो जाएगा प्लस इन ई, पॉजिटिव चार्ज, है ना। इन यहां पे नंबर होगा कितना इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है, और ई आपका एलिमेंट्री चार्ज है, ई आपका क्या है? एलिमेंट्री चार्ज है। पहला पॉइंट। अगर बॉडी ने गेन किया, इफ अ बॉडी गेन्स, अगर बॉडी ने गेन किया इन इलेक्ट्रॉन्स, अगर बॉडी ने गेन किया इन इलेक्ट्रॉन्स, तो आइए उस पे चार्ज जो डेवलप करेगा वो बराबर Q बराबर होगा माइनस ऑफ एनी, Q बराबर माइनस ऑफ एनी। क्लियर है? ये दो रिजल्ट आप याद रखिए, प्रॉब्लम बनेगा, और अभी कुछ प्रॉब्लम हम आपको बना के भी दिखाते हैं। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। देखिए, मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी, है ना, 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। क्लियर है? आपको निकालना है उस बॉडी पर कितना चार्ज डेवलप करेगा। बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, कैलकुलेट चार्ज डेवलप्ड ऑन इट, कैलकुलेट चार्ज डेवलप्ड ऑन इट, चार्ज डेवलप्ड ऑन इट, चार्ज डेवलप्ड ऑन इट। क्लियर है? बाबू देखो, एक न्यूट्रल बॉडी ने इतने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ये n है, वो जो इंटीजर की बात किए थे, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, है ना, n इज इक्वल टू 10 to the power 6। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है। फॉर्मूला Q बराबर प्लस एन ई, लगाइए फॉर्मूला, प्लस साइन रहने दीजिए। n का वैल्यू 10 to the power 6, e का वैल्यू 1.602 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। क्लियर है? इसको पहले लिख दीजिए 1.602, और इन दोनों 10 के पावर को मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 माइनस 19 यानी माइनस 13 कूलम। क्लियर है? ये बॉडी पर चार्ज आया 1.602 इंटू 10 to the power minus 13 कूलम। उतारिए।
चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, टू अ न्यूट्रल बॉडी 10 to the power 5 electrons are added to it. 10 to the power 5 electrons are added to it. क्लियर है? एक न्यूट्रल बॉडी को 10 का पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड किया, मतलब बॉडी ने गेन किया 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर है? कैलकुलेट चार्ज ऑन द बॉडी। बॉडी पर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। क्लियर है? कैलकुलेट चार्ज ऑन बॉडी। क्लियर है? देखिए इस बार बॉडी ने गेन किया है, आप साफ लिखा हुआ है टू अ न्यूट्रल बॉडी इतना इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। बॉडी को आपने दिया, यानी बॉडी ने गेन किया 10 का पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो कहता है बॉडी पर कितना चार्ज डेवलप करेगा। तो अभी डील किए हैं कि अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। क्लियर है? तो द चार्ज ऑन बॉडी, यहां पहले एन लिख देते हैं। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉडी ने गेन किया और उसकी क्वांटिटी है 10 टू दी पावर 5। क्लियर है? और चूंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा और Q का वैल्यू हो जाएगा माइनस एनी। Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस एनी। सो चार्ज डेवलप्ड ऑन बॉडी, बॉडी पर डेवलप्ड चार्ज यानी Q, और Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ एनी यानी माइनस n का वैल्यू 10 टू दी पावर 5 और E का वैल्यू 1.602 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है? माइनस साइन छोड़ दीजिए। 1.602 इंटू 10 टू दी पावर 5 माइनस 19 यानी माइनस 14 कूलम। ये उस बॉडी पर इतना ही चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? इजीली, अभी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन चलिए बेसिक्स के लिए आपको ये क्लियर हो रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन के गेन करने से बॉडी पे इतना चार्ज आ जा रहा है, या इतना इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से बॉडी पे इतना चार्ज आ जा रहा है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए थर्ड क्वेश्चन। देखिए, कैन अ बॉडी, अब ये थोड़ा डिफरेंट है। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 कूलम, है ना? ऑब्वियसली चार्ज क्वांटाइज्ड है ना? चार्ज हर वैल्यू को नहीं ले सकता है, ये पहले ही हो चुकी है। तो यहां पूछ रहा है क्या बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है, इसको चेक करना है। बॉडी पर इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। क्लियर है? कैसे इस चीज को हम लोग चेक करेंगे, है ना, कि बॉडी पर इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। आप क्या करो, चार्ज का जो अमाउंट दिया हुआ है आप उसको इक्वेट कर दो n इंटू ई से, और हम पहले ही कह चुके हैं कि n इंटीजर होगा तो Q बराबर n ही लिखिए और वहां से n की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। अगर n इंटीजर आया तो ये चार्ज पॉसिबल होगा, और अगर n फ्रैक्शन आया तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। यही स्ट्रेटेजी है। अगर कोई चार्ज आपको दे दे ये चेक करने के लिए कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस चार्ज को इक्वेट कर दें NE से, और वहां से n की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। अगर n इंटीजर आया तो इतना चार्ज पॉसिबल होगा, और अगर n फ्रैक्शन आया तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? तो देखिए, लेट ये चार्ज की वैल्यू है, लेट Q इज इक्वल टू NE, और यहां से आपको वैल्यू निकाल लेना है किसका? n का। तो n बराबर Q अपॉन E। क्लियर है? चलिए Q की वैल्यू बोलिए, ये दी हुई है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 कूलम डिवाइडेड बाय,
वैसे तो ई का वैल्यू 1.602 लेते हैं हम लोग, लेकिन 6 के बाद 0 है फिर 2 है, तो आप इसको राउंड करके सिर्फ 1.6 लिख सकते हैं। क्लियर है? आइए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है? कूलम से कूलम आपका कैंसिल हो गया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो 48/16 और 16 तिया 48। क्लियर है? तो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 यहां पर है और माइनस 19 पावर डिवीजन में है, तो इस पावर में इस पावर को घटाइए तो माइनस 18 माइनस ऑफ माइनस 19। क्लियर है? सबके लिए क्लियर कर देते हैं। और ये बराबर 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 प्लस 19 बराबर 3 इंटू 10 टू दी पावर 19 माइनस 18 यानी 1, 10 इंटू 3 यानी 30। बताइए इन क्या आया? इंटीजर। ये इंटीजर है, ये इंटीजर है आपका, फ्रैक्शन नहीं है। 30 इंटीजर है। इसका मतलब ये जो चार्ज का अमाउंट है, ये चार्ज बॉडी पर पॉसिबल है। क्लियर है? सो 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 कूलम इज पॉसिबल ऑन द बॉडी, इज पॉसिबल ऑन द बॉडी। क्लियर है? चलिए, इस छोटे से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर मैंने ये क्वेश्चंस आपको बनाना सिखाया क्या। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते थे थोड़ा लाइनअप करने के बाद। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन और है, ठीक है? How many electrons must be removed from a body so that it acquires a charge of 6.4 into 10 to the power minus 19 कूलम। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम यहां पर आप लिख सकते हैं न्यूट्रल बॉडी। यहां आप देख सकते हैं न्यूट्रल बॉडी पहले न्यूट्रल था, है ना? तो एक न्यूट्रल बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए ताकि वो बॉडी इतना चार्ज एक्वायर कर ले, है ना? बॉडी में से कितना इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए ताकि वो इतना पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर ले। क्लियर है? आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला Q बराबर Ne, है ना? Q इज इक्वल टू Ne, और यहां पर N ही होगा, यही N होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। अब बॉडी ने एक्वायर किया है पॉजिटिव चार्ज। यहां देख लीजिए पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। क्लियर है? फंडा ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। अब आप यहां से n की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो n बराबर Q अपॉन E। बोलिए Q की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, और E का वैल्यू 1.602, आप खाली 1.6 लिखिए इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। इतना से इतना कैंसिल हो गया, डेसिमल के बाद 4, डेसिमल के बाद 6 कैंसिल, 16 चौके 64 यानी 4। यानी बताइए कितना इलेक्ट्रॉन बॉडी ने लूज किया होगा? 4 इलेक्ट्रॉन, है ना? सो द बॉडी विल हैव टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। बॉडी को लूज करना होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका आज 2 प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक एडिटिविटी ऑफ चार्ज और एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी एक प्रॉपर्टी हम लोगों की और है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अगले लेक्चर में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कूलम्स लॉ दोनों पढ़ेंगे।
क्लियर है? आज इतना को आप देख लीजिए, क्लियर है? और होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम एक क्वेश्चन का सेट भी देंगे, क्लियर है, यहाँ पर, और आप उसको सॉल्व भी करेंगे हम लोग। तब तक इस वीडियो को आप लोग देखिए और कॉन्सेप्ट गेन कीजिए।